राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय टूडेज व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है तिलचौथ का व्रत। तो आज सभी महिलाएं सभी राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय टूडेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिलहाल सुबह हो चुकी है और आज है सकट चौथ का व्रत। हमारे में तिलचौथ का व्रत भी इसको कहते हैं राजस्थान में। तो आज सभी महिलाओं का फास्ट होगा। तो बस मेरा भी फास्ट है। तो मैंने रात को बस थोड़ी सी मेहंदी लगाई, इस हाथ में भी लगाई और इसमें नीतीश जी ने लगाई। तो बच्चे के साथ तो बस इतनी ही मेहंदी लग पाती है, क्यों अब वो नहीं है टाइम के मैं पूरा पूरा हाथ लगा पाऊँ। हाँ, जब मैं कुंवारी थी जब तो बहुत शौक था मुझे मेहंदी लगाने का, बट अब गुड्डू होने के बाद तो नहीं लगा सकती। तो बस फिलहाल अब मैं एक बार पहले चाय पीऊँगी थोड़ी सी, फिर उसके बाद शॉवर लूँगी और मैं आपको बताती हूँ आज मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी। तो ये रही मेरी साड़ी। तो आज मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी, दिखाती हूँ। ये मेरी सब जितनी भी मेरे पास साड़ियाँ उनमें से सबसे फेवरेट साड़ी मेरी यही है। और शादी के बाद मैंने जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे मेरा था ससुराल में, तो मैंने ये वाली साड़ी वेयर की थी। ये मेरी बहुत फेवरेट साड़ी है, इससे मेरी कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और इसका ये ब्लाउज है, इसमें क्या गोटा पत्ती का काम हो रहा है। हमारे में जो भी तीज त्योहार होते हैं तो हमारे में गोटा पत्ती का ही पहना जाता है। तो ये बहुत सुंदर ब्लाउज भी है इसका। और ये देखो ऐसे इसके अंदर सारा गोटा पत्ती का वर्क हुआ है। अगर अब आप मार्केट में लेने जाओगे तो ये वाला काम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अब ये साड़ी नहीं मिलती। मतलब मिलती तो है ऑर्गेन्जा कपड़े में है वैसे, बट ये वाला कपड़ा अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है ये, बहुत ज्यादा। क्योंकि आजकल का जो ऑर्गेन्जा कपड़ा आ रहा है वो चुभने वाला आ रहा है, बट ये बहुत सॉफ्ट है। और ये साड़ी मैं जब भी पहनती हूँ तो बहुत लोगों को पसंद आती है, क्योंकि इसका कलर और ये शेड बहुत अच्छे है दोनों के। तो बस आज मैं ये वाली साड़ी वेयर करूंगी। अभी मैंने बैंगल्स नहीं निकाले, वो भी निकालूंगी। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, बट यहाँ पे क्या मैं नहीं पहन पाती, क्योंकि मेरे से ना मैनेज नहीं हो पाता। फिर यहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं है, फिर मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है यार, मैं घर में ही तो हूँ, साड़ी क्या पहनूं। हाँ, बट कभी कभार मन होता तो मैं पहन लेती हूँ, बट रोज मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि मेरे गुड्डू भी है, फिर मुझे इसको भी संभालना होता है इसलिए। और ससुराल में तो क्या है, मम्मी जी होती तो कई बार गुड्डू को सब संभाल लेते थोड़ा थोड़ा करके, तो वहां तो मैनेज हो जाता, बट यहाँ मैं नहीं कर पाती। तो बस आज मेरी अपनी फेवरेट साड़ी पहनूंगी। हाँ बेटा, हाँ एक सेकंड। तो चलो पहले चाय पीऊंगी थोड़ी सी, फिर उसके बाद शॉवर लेने जाऊंगी। हाँ जी गाइस, तो मैं रेडी तो हो गई हूँ, मतलब साड़ी मैंने पहनी, बस मुझे थोड़ा सा मेकअप करना है। और मैं आपको अपनी साड़ी का लुक दिखाती हूँ। देखो अभी पूरा नहीं आ रहा होगा, तेजी से क्लिक करा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस पहले मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मैं पूजा के लिए लेट हो रही हूँ और आज ठंड बहुत ज्यादा है। मैंने हेयर वॉश भी कर लिया, उससे और ज्यादा मुझे ठंड लग रही है। और ड्रायर से तो बाद में सुखाऊंगी, बट पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और बस काजल लगाना बाकी है। मैं काजल लगा लेती हूँ फिर 2 मिनट में। हाँ जी गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। तो फिलहाल मुझे इतना नहीं है ध्यान, तो मैंने अपनी जेठानी जी से कॉल करके पूछा है कि मुझे कैसे करनी है पूजा। उन्होंने मुझे पूरा बता दिया। तो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ हमारी मारवाड़ी में कैसे पूजा करती है सकट चौथ की। तो आइए। हाँ जी गाइस, तो मैंने ये पाटा लिया है। ये पाटा मेरा बहुत पुराना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मैंने मम्मी जी के साथ ये व्रत किया था, और सेकंड टाइम पे मैं दिल्ली आ गई थी, तो तब से मैं अभी दिल्ली में ही कर पा रही हूँ व्रत। तो सबसे पहले इसको पाटे को धो के इस पे साते और छाबड़ा बांधा जाता है। ये हमारे रीति रिवाज पुरानी सदियों से चलता आ रहा है, तो ये हमें भी फॉलो करना ही पड़ता है। मर्जी है जिसको करना है करो, नहीं करना तो मत करो, बट मेरा को बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। तो बस सातिया छाबड़ा बांधा और पाटे के चारों तरफ मैंने टीकी लगाई। इसके बाद है चौथ माता। ये मतलब हमारे राजस्थानी में सबके पास होगी। तो ये चौथ माता करवा चौथ पे भी ली जाती है, बाकी जितने भी चौथ के व्रत होते हैं उन पे सब पे ली जाती है। उसके बाद मैंने साथी पे गणेश जी को बिठाया और छाबड़े पे चौथ माता को। उसके बाद मैंने एक कलश लिया है पानी का, उसके ऊपर हमारी 13 टीकी लगाई जाती है। और उसके बाद ये राउंड में एक सर्कल लगाया जाता है, पर पूरा बंद नहीं किया जाता, मतलब थोड़ा सा बीच में खुला छोड़ा जाता है इसको। इसके बाद मैंने साथी और छाबड़ा बांधा। फिर इसके बाद मैंने गणेश जी को और चौथ माता को तिलक लगाया। और जो मैंने तिल का बना रखा था, मतलब आज सबको ही पता तिल की पूजा होती है, तो बस तिल और ये गुड़ लिया मैंने। इससे मैंने गणेश जी को और चौथ माता जी को जिमा दिया।
इसके बाद मैंने फिर कहानी सुननी स्टार्ट की। फिर ये गेहूं है, इसे हमारे रस्म में आँखा कहते हैं। इसको हाथ में लेके ही पहले चौथ माता की मैं कहानी सुनूंगी। तो मैं बस अब कहानी सुन रही हूँ। हे चौथ माता, उका बेटा बहु ने मिलाए जी का सब ने मिलायो, कहता ना सूखता ना उकारा बढ़ता ना अपने सारा परिवार ने लीजो। मैंने कहानी सुन ली है चौथ माता की। अब जो मेरी आंखा है इसको मैं अपने पल्ले से बांध लूंगी और उसके बाद फिर मैं गणेश जी की जब कहानी सुनूंगी तो उसके लिए फिर दूसरा आंखा लेना पड़ता है मैं। क्योंकि ये जो चौथ माता की आंखें ये हमें रात को जो अर्घ देंगी चौथ माता को, मतलब चांद को अर्घ देंगे तो उसमें देना होता है इसको। अब मैं फिर से अर्घ ले रही हूँ। मैंने आंखें ले ली है। अब इसके बाद हम करेंगे बिंदाई जी की कहानी जो चौथ माता के अगले पेज पे ही है। तो अब मैं बिंदाई जी की कहानी सुनती हूँ। दो देवरानी जेठानी, देवरानी के धन तो जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती थी। वो अपनी देवरानी को चोट पीसना चाहती, जिसका कपड़ा से चोट छाती, वो आपा का गला पिलाती और आपा का धनी। मैंने गणेश जी की भी कहानी सुन ली है। अब मैं इस आंखा से सूरज देवता को अर्घ दूंगी। सूरज देवता तो आए नहीं है पर अर्घ तो देना ही है। पहले मैं यहाँ ढोक दे लेती हूँ। हाँ जी गाइस, तो मेरी पूजा तो हो गई है बट अब मैं अपनी गुड्डू को तैयार करूंगी क्योंकि वो नहाई नहीं है। उसको नहलाना है मुझे। ठंड तो हो रही है, सोचो नहलाऊं नहीं नहलाऊं, बट लगता है यार हीटर है उसके आगे बिठा दूंगी तो उसको नहलाती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? जाओ ब्याह करने, कुछ भी बोलो उल्टा बोलेंगे। तो बस पहले मैं अपनी गुड्डू को तैयार करती हूँ। खाना तो मुझे बनाना नहीं है क्योंकि नितिन जी आ जाएंगे बाहर अपने फ्रेंड्स के पास। तो बस पहले मैं गुड्डू को तैयार करती हूँ। इसको तो बस फोन मिल जाए तो पूरी दुनिया मिल गई है ना। मटको, ए मटको, चल नहीं नहीं कर रहा हूँ। ए गुंडी, ए गुंडी, मेरी गुंडी, चल नहीं नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं करेगी। चलो करा नहीं नहीं करो चलो। हाँ जी गाइस, 9:30 बज रहे हैं और चांद अभी तक बिल्कुल नहीं आया। बस चांद का ही वेट कर रही हूँ। वैसे मम्मी जी ने फ़ोन पे व्हाट्सएप पे फ़ोटो तो भेज दी पर मन नहीं कर रहा कि भाई फ़ोटो देख के मैं चांद बर्ड को खोलूँ। बस इंतज़ार कर रही हूँ आ जाए यार, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और इतनी ठंड है ना आज, इतनी ठंडा, उससे ज़्यादा ठंडा आज ही लग रही है मुझे। तो पूरा कोहरा छा रखा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे। हाँ जी गाइस, तो मैंने तो बर्ड खोल लिया। मुझे हल्की सी झलक दिखी तो ठीक है, मैंने खोल लिया बर्ड। उसके बाद मैंने आके खाना वाना खाया। पहले बायना निकाला फिर खाना खाया। मम्मी जी को ढोक दे ली थी, भाभी को भी ढोक दे, मतलब भाभी जी को भी ढोक दे ली थी। तो बस उसके बाद खाना खा के मैं बर्तन क्लीन करके बस जस्ट अभी आई हूँ। और अब तो 11:30 से भी ऊपर होगा और अभी भी नितेश जी एक बार चांद को देख कर आए तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। वो हल्की सी एक झलक दिखी तो दिखी बस, मतलब अब तो कोई नामो निशान नहीं है चांद दिखने का। तो ठीक है, मैंने तो बर्त खोल लिया। अब मैं बस हाथ गर्म कर रही हूँ। तो बस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।